नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपको एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब बताने वाला हूं जिसमें काफी कम कंपटीशन रहेगा। जी हां, यहां पे कंपटीशन काफी कम रहने वाला है। क्यों रहेगा, इसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप इतना जान लो, यहाँ पे सीटें काफी अच्छी है। 1700 से ज्यादा सीटें हैं और 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट सबके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब आ रखी है। ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, वीडियो का एक एक मिनट काफी इंपॉर्टेंट है। और जितने बच्चे पहली बार मुझे देख रहे हैं ना, मैं आप सबको बता दूं, मैं डेली आपको दो गवर्नमेंट जॉब बताता हूं। पहली गवर्नमेंट जॉब मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर। वो भी हमारा ही चैनल है, आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, लिंक आपको दिया हुआ है, वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो। प्लस यूट्यूब पे सर्च करोगे तो भी आपको चैनल दिख जाएगा। वहीं पे दूसरी गवर्नमेंट जॉब मैं आपको बताता हूं, रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर, जो अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और ऑल के ऑप्शन पर टिक कर दो, ताकि मेरे वीडियो डालते ही सबसे पहले आप पे नोटिफिकेशन आ जाए और सबसे पहले आप ही मेरे वीडियोस को देख पाओ। वो कब होगा, जब आप सब्सक्राइब करोगे। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं आज के गवर्नमेंट जॉब की। तो आज की जो गवर्नमेंट जॉब है ना, ये आपकी निकाली है डीडीए विभाग ने। आप में से काफी बच्चों ने नाम सुना भी होगा। वैकेंसी बिल्कुल लेटेस्ट है। ये वीडियो मैं 6 अक्टूबर को बना रहा हूं और इसके आवेदन भी 6 अक्टूबर से ही हो रहे हैं, यानी कि आज ही से। एंड बात करें लास्ट डेट की, तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 5 नवंबर, यानी पूरे 1 महीने का टाइम आपको दिया गया है। टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे 1732 आपकी टोटल सीट्स है, सारी मिलाकर। और बाकी बात करें एग्जाम कब होगा, तो आपका जो एग्जाम है वो या तो दिसंबर में होगा या फिर जनवरी 2026 में। क्लियर। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में जानते हैं। तो अभी आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है ना, यह है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ये आपको कैसे मिलेगा, ये भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आप ये जानो मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ। मैं आपको बताऊंगा पोस्ट का नेम, वो किस कैटेगरी में आता है, उसका पे लेवल क्या है, मैक्सिमम एज कितनी है और क्वालिफिकेशन क्या मांगी है। ठीक है, और हम उन्हीं पोस्टों की बात करेंगे जिनमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा। ठीक है, तो पहली पोस्ट है प्लानिंग असिस्टेंट की, जो कि आती है ग्रुप बी में। इसका पोस्ट कोड है 12 और इसका पे है लेवल 7 के अकॉर्डिंग। लेवल 7 का मतलब है लगभग इसके आसपास, और जो मैक्सिमम एज है वो है 30 ईयर्स। ये काउंट कब से होगी, ये काउंट होगी फॉर्म भरने की लास्ट डेट से, यानी कि 5 नवंबर से। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो अगर आपने ग्रेजुएशन करी हुई है प्लानिंग या फिर आर्किटेक्चर में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट पोस्ट है आर्किटेक्चरल असिस्टेंट। इसका भी ग्रुप बी है और पे लेवल सेम है, लेवल 7 के अकॉर्डिंग। मैक्सिमम एज भी सेम है और क्वालिफिकेशन भी सेम है। यहाँ पे अगर आपने ग्रेजुएशन करी हुई है आर्किटेक्चर में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल की। ये पोस्ट भी आपकी ग्रुप बी में आती है और इसका पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग है। लेवल 6 का मतलब है लगभग इतना। एज लिमिट की बात करें तो वो है 18 से 27 साल। और कौन अप्लाई करेगा, जिसने आप पे डिप्लोमा करा है सिविल इंजीनियरिंग में। अगर आपने डिप्लोमा नहीं करा, बीटेक करा है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, बस सिविल में होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल / मैकेनिकल की। तो इसका भी सब कुछ सेम है, पे भी सेम है, एज लिमिट भी सेम है। बस इसमें अप्लाई कौन करेगा, जिसने डिप्लोमा कराओ इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल में, या फिर आपने बीटेक कराओ इन्हीं दोनों में से किसी एक ट्रेड में। इसके बाद नेक्स्ट है सेक्शनल ऑफिसर। ये भी आपकी ग्रुप बी की पोस्ट है और पे भी सेम है एज पर लेवल 6। इसकी जो मैक्सिमम एज है वो है 30 ईयर्स। और कौन अप्लाई करेगा, जिसने ग्रेजुएशन करी हो एग्रीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर या फिर फॉरेस्ट्री में। इसके बाद है नायब तहसीलदार की पोस्ट। ये भी आपके ग्रुप बी में आती है और इसका पे है एज पर लेवल 6। इसकी जो एज लिमिट है वो है 21 से 30 साल। और कौन अप्लाई करेगा, कोई भी ग्रेजुएट जिसके ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स हो। अब नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूं स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की पोस्ट के बारे में। यह आपकी ग्रुप सी लेवल की पोस्ट है और इसका पे है एज पर लेवल 4। लेवल 4 का मतलब होता है लगभग इसके आसपास। वहीं पे बात करें इसके क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे कोई भी 12वीं पास अप्लाई कर सकता है, लेकिन साथ ही साथ आपको टाइपिंग आनी चाहिए, जिसमें स्पीड मांगी है 40 वर्ड पर मिनट। लेकिन अगर आप हिंदी में करते हो तो आपकी स्पीड चाहिए 35 वर्ड पर मिनट। दोनों में से किसी एक लैंग्वेज में आपको करनी होती है। और क्योंकि ये स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, तो आपको शॉर्ट हैंड भी आना चाहिए और इसकी स्पीड मांगी है 80 वर्ड पर मिनट। नेक्स्ट आपकी पोस्ट है पटवारी की। ये भी आपकी ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी है
और इसका पे है लेवल 3 के अकॉर्डिंग। लेवल 3 का मतलब है लगभग इतना। जो एज लिमिट है वो है आपकी 21 से 27 साल। और बाकी बात करें क्वालिफिकेशन की, तो कोई भी ग्रेजुएट इसमें अप्लाई कर सकता है। इसके बाद आपकी पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जिसे हिंदी में सचिवालय सहायक कहते हैं। यह भी आपकी ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी होती है और इसका पे है लेवल 2 के अकॉर्डिंग। लेवल 2 का मतलब है लगभग इसके आसपास। और बात करें एज लिमिट की, तो वो है 18 से 27 साल। और इसमें कोई भी 12वीं पास अप्लाई कर सकता है, बस आपको टाइपिंग आनी चाहिए। इंग्लिश में स्पीड मांगी है 35 वर्ड पर मिनट, और अगर आप हिंदी में करोगे तो स्पीड चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। ये कब चाहिए होती है? जब आपका एग्जाम वगैरह हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद स्किल टेस्ट के टाइम पर। ठीक है, तो अगर अभी नहीं भी आती तो आप सीख सकते हो। इसके बाद हम बात करने वाले हैं माली की। ठीक है, ये आपकी ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी है और पे है लेवल 1 के अकॉर्डिंग। लेवल 1 का मतलब है लगभग इतना। और एज लिमिट की बात करें तो वो है 18 से 25 साल। और इसमें कौन अप्लाई करेगा? कोई भी 10वीं पास, कम से कम आप 10वीं पास होनी चाहिए। बाकी 12वीं पास हो तो भी करना चाहते हो तो कर सकते हो। वैसे आप देखोगे तो सबसे ज्यादा पोस्टें भी माली और एमटीएस में है। ठीक है, एमटीएस में तो सबसे ज्यादा। एमटीएस भी आपकी ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी है और इसका पे भी लेवल 1 के अकॉर्डिंग है। और जो एज लिमिट है वो यहाँ पे अलग है। मैक्सिमम एज आपकी 27 ईयर है और मिनिमम 18। और इसमें कौन अप्लाई करेगा? इसमें भी कोई भी 10वीं पास अप्लाई कर सकता है। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। देखो यहाँ पे अगर आप इनमें से किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, 11 से लेकर 18 के बीच में, तो यहाँ पे आपका सिंगल एग्जाम होने वाला है। एग्जाम के अंदर टोटल 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है, यानी 120 मिनट का। एग्जाम आपका एमसीक्यू टाइप का होता है, जिसके 2 पार्ट होते हैं। पार्ट 1 की अगर बात करें तो इसके अंदर 100 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के। अब आप बोलोगे किस सब्जेक्ट से आते हैं, तो आपकी जो पोस्ट है ना उसी से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। और वहीं पे पार्ट 2 की बात करें तो यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज बताया हुआ है। 10 क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के, 10 होते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, 10 आपके जनरल अवेयरनेस, 10 इंग्लिश और 10 कंप्यूटर। तो यहाँ पे बस आपको एक सिंगल एग्जाम देना है और कुछ भी नहीं देना। बाकी अब नेक्स्ट बात करते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की, जिसमें कोई भी 12वीं पास अप्लाई कर सकता है जिसे टाइपिंग और शॉर्ट हैंड आती हो। तो यहाँ पे आपका एग्जाम भी होता है, साथ ही साथ स्किल टेस्ट भी। सबसे पहले एग्जाम की बात करते हैं तो एग्जाम के अंदर टोटल 220 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टाइम मिलता है 2 घंटे का। 220 में से 50 होते हैं आपके रीजनिंग के, 100 होते हैं आपके इंग्लिश के, 50 होते हैं जनरल अवेयरनेस और 20 होते हैं कंप्यूटर के। हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का यहाँ पे रहता है। जो बच्चा स्टेज 1 को क्वालिफाई करता है यानी कि एग्जाम को, वो जाता है स्टेज 2 यानी स्किल टेस्ट में। यहाँ पे आपका शॉर्ट हैंड का टेस्ट होता है, ठीक है, यानी स्टेनोग्राफी का। और इसके अंदर स्पीड मांगी जाती है 80 वर्ड पर मिनट। और इसे क्वालिफाई करने के बाद होता है आपका टाइपिंग टेस्ट। जो लैंग्वेज आपने चूज करी होगी उसी में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। ये फॉर्म भरते टाइम ही आपसे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पटवारी की। तो पटवारी को भी सिंगल एग्जाम देना है और कोई स्किल टेस्ट भी नहीं है। यहाँ पे 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और टाइम मिलता है 2 घंटे 15 मिनट का। 200 में से 30 आते हैं जनरल अवेयरनेस, 35 रीजनिंग से, 30 आते हैं मैथ से, 30 इंग्लिश, 30 हिंदी, 25 आते हैं रेलिवेंट एक्ट से रिलेटेड और 20 आते हैं आपके कंप्यूटर के। यहाँ पे भी आपका हर एक क्वेश्चन 1 ही मार्क्स का रहता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं जीएसए की, जिसमें कोई भी 12वीं पास अप्लाई कर सकता है। तो इसके अंदर भी आपका सिंगल एग्जाम होता है। टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं और 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है। 150 में से 30 आते हैं मैथ से, 30 रीजनिंग, 40 इंग्लिश, 30 जनरल अवेयरनेस और लास्ट 20 कंप्यूटर से। हालांकि इसे क्वालिफाई करने के बाद आपका स्टेज 2 होता है, यानी कि टाइपिंग टेस्ट। हालांकि इसके कोई मार्क्स नहीं जुड़ते, आपको बस क्वालिफाई करना होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं माली की, जिसमें 10वीं पास क्वालिफिकेशन मांगी है। यहाँ पे भी आपका सिंगल एग्जाम होता है, बस 2 पार्टों में डिवाइड है। पार्ट 1 की अगर बात करें तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपकी पोस्ट से रिलेटेड। और पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन, 10 होते हैं आपके रीजनिंग के, 10 आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ के, 10 होते हैं जनरल अवेयरनेस, 10 इंग्लिश और 10 कंप्यूटर। कुल मिला के 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है। एंड अब बात करते हैं सबसे लास्ट पोस्ट यानी एमटीएस की। सबसे ज्यादा सीटें एमटीएस में ही है और यहाँ पे भी आपका सिंगल एग्जाम है और कुछ नहीं। इसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 120 मिनट का ही टाइम आपको मिलता है।
ठीक है। 25 क्वेश्चन होते हैं आपके मैथ से, 25 होते हैं रीजनिंग से, 25 जनरल अवेयरनेस, 25 इंग्लिश और लास्ट के 20 कंप्यूटर। कुल मिला के 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स। और बाकी बात करें कि आप इसकी तैयारी कहां से करोगे, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, मैंने आपको सभी बुक्स का लिंक दे दिया है। उन बुक से आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। और यहाँ पे यही मेन रीजन है कंपटीशन कम रहने का। देखना, आप में से भी कुछ ही बच्चे फॉर्म को भरेंगे। यहाँ पे जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की फीस है इतनी, वहीं पे एससी एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन, सभी फीमेल और ट्रांसजेंडर, इनकी जो फीस है ये कम तो है, लेकिन ये भी कम नहीं है। ठीक है, तो फीस यहाँ पे मेन रीजन है जिसकी वजह से कम ही बच्चे फॉर्म को भरेंगे और कम ही बच्चे इसका एग्जाम देंगे। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि आपको इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और टाइप करना है www.rozgartime.com। ठीक है, बिल्कुल सेम टाइप करना, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। उसके बाद आपके सामने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगी। अगर आप सिर्फ डीडीए की वैकेंसी देखना चाहते हो तो इस पे क्लिक करना, और अगर और भी जॉब्स आपको देखनी हो तो आप अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे और भी गवर्नमेंट जॉब्स देख सकते हो। बाकी मैं डीडीए के बारे में बताता हूँ। आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करके यहाँ पे वैकेंसी का नेम लिखना है जो कि है डीडीए। उसके बाद आप सर्च करना, और अब आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे ऊपर ही आपको डीडीए की वैकेंसी दिख जाएगी। तो इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे सारी जानकारी आपको दी हुई है। वैसे मैं आपको ऑलरेडी सब कुछ बता चुका हूँ, आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। और ऐसे ही आप पढ़ते पढ़ते जब नीचे की तरफ जाओगे तो आपको सभी लिंक्स भी मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो डीडीए रिक्रूटमेंट इंपॉर्टेंट लिंक्स। तो जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, अभी यहाँ पे अप्लाई का लिंक नहीं आया है, तो जैसे आएगा मैं अपडेट कर दूंगा और आपको भी मिल जाएगा, तो उसकी चिंता आप मत करो। बाकी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना हो तो आप इस पे क्लिक करके पढ़ सकते हो। और अगर आप खुद से यहाँ पे अप्लाई लिंक ढूंढना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। आपको क्लिक करना है ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप देख सकते हो डीडीए की वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो चुकी है, और आप नीचे की तरफ आना, यहाँ पे कॉलम मिलेगा जॉब्स एंड इंटर्नशिप के नेम से, तो इस पे आपको क्लिक करना है। यहीं पे अप्लाई लिंक आएगा। और बात करें जॉब लोकेशन की, तो यहाँ पे लाइफ टाइम आपकी जॉब लोकेशन दिल्ली रहती है। और बाकी अप्लाई कोई भी कर सकता है, किसी भी स्टेट से रोका किसी को नहीं है। बस फर्क इतना है कि अदर स्टेट वाले जनरल कैटेगरी में आएंगे। तो भाई काफी बच्चों को इस वैकेंसी का इंतजार रहता है, इसलिए आपकी ड्यूटी है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करो और उन्हें बताओ कि डीडीए की भर्ती आ चुकी है। बाकी मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।